Hello students, welcome to my channel. In this video we will discuss the chapter number 2 Inside Our Earth of class 7 NCERT Geography. So let's start the chapter. Inside Our Earth. इस हेडलाइन से हम लोग ये समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग को अर्थ यानी अपने पृथ्वी के बारे में पढ़ना है, लेकिन पृथ्वी के अंदर क्या क्या है इस बारे में पढ़ना है. द अर्थ आवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लैनेट. जो अर्थ है हमारा होमलैंड वो एक डायनेमिक प्लैनेट है. इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड. इस लाइन का मतलब ये है कि हमारा जो पृथ्वी है इसके अंदर और बाहर कॉन्स्टेंटली यानी लगातार चेंजेस हो रहे हैं. हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. क्या आपने कभी ये सोचा है कि अर्थ के इंटीरियर यानी अंदर में क्या क्या हो सकता है. व्हाट इज़ द अर्थ मेड अप ऑफ. अर्थ किन किन चीज़ों से बने होंगे. इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जस्ट लाइक एन ओनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर्स विथ वन इनसाइड अनदर. एक ओनियन यानी एक प्याज, जैसे हम लोग एक प्याज अगर लेते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लेयर्स होते हैं, वैसे ही सेम टू सेम हमारा अर्थ भी है. अर्थ भी बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक लेयर्स यानी सर्कुलर वे में सर्कुलर लेयर्स होते हैं जो कि एक दूसरे एक के ऊपर एक लेयर रहते हैं. द uppermost layer over the earth's surface is called the crust. अपर मोस्ट यानी कि सबसे ऊपर, अर्थ का जो सबसे ऊपर सरफेस जो है उसको हम लोग क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. ये सबसे पतला होता है. सबसे पतला लेयर कौन सा होता है. क्रस्ट. इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर. ये 35 किलोमीटर तक का होता है. ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस and only 5 kilometer. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floors. यानी कि continental यानी कि हम लोग का जो महाद्वीप है, महाद्वीप पे से अगर हम लोग मेज़र करेंगे तो हमारा क्रस्ट जो है 35 किलोमीटर का उसका विड्थ होगा, और अगर ओशन फ्लोर से हम लोग अगर मेज़र करेंगे तो 5 किलोमीटर तक का होगा. The main minerals constituents of the continental mass are silica and aluminium. जो मेन मिनरल्स है यानी कि क्रस्ट जिस मिनरल से बना है वो सिलिका और एल्यूमिनियम है. एल्यूमिनिया है. इट इज़ दस कॉल्ड सिलिया. सी मीन्स सियाल एंड एल मीन्स एल्यूमिनियम. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. अब जो ओशनिक क्रस्ट है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. इसको सीमा भी कहते हैं शॉर्ट में. सी यानी सिलिका एंड मा यानी मैग्नीशियम. फिगर 2.2 यहाँ पे दिया गया है. इस फिगर में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आप देख सकते हैं, कॉन्टिनेंट देख सकते हैं, ओशन और ओशनिक क्रस्ट देख सकते हैं. ओशन यानी कि यहाँ पे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो ओशन हुए, और कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप. अब ये ओशनिक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट क्या होता है. तो ओशनिक क्रस्ट ये होता है कि जहाँ पे ओशन का एंड होता है, जहाँ पे ओशन का एंड होता है और उसका बेड जहाँ पे आता है वहाँ पर हम लोग ओशनिक क्रस्ट कहते हैं, यानी यहाँ पे. और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यहाँ पे आता है, यानी कि कॉन्टिनेंट के नीचे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है. ओके. जस्ट beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2900 किलोमीटर. जो क्रस्ट है, क्रस्ट के बाद मेंटल आता है. मेंटल जो है उसका जो डेप्थ है 2900 किलोमीटर का है बिलो द क्रस्ट. यानी क्रस्ट के बाद जो दूसरा लेयर आता है उसको हम लोग मेंटल कहते हैं, और मेंटल का जो डेप्थ होता है यानी विड्थ वो 2900 किलोमीटर तक का होता है.
The innermost layer is the core, which with a radius of about 3500 किलोमीटर. अब जो थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर यानी कि कोर, मेंटल के बाद आता है कोर. ओके, तो सबसे पहले कौन सा आता है लेयर? सबसे पहले क्रस्ट आता है, उसके बाद मेंटल आता है, फिर कोर आता है. तो कोर का यहाँ पे दिया हुआ है, कोर का रेडियस होता है 3500 किलोमीटर. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इट इज़ कॉल्ड नाइफे. कोर जो है वो निकल और आयरन से मिलके बना है, और इसको कंबाइंड करके अगर हम लोग कहें तो नाइफे. नाई मतलब निकल एंड Fe मतलब फेरस. फेरस को आयरन भी कहते हैं. फेरस और फेरिक दोनों आयरन होता है, बट उसमें डिफरेंस होता है उसके पावर का. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो सेंट्रल कोर यानी कि कोर जो होता है, जो सबसे थर्ड लेयर जो होता है, इनर मोस्ट ऑफ द अर्थ, इस थर्ड कोर हुआ, वो सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है और प्रेशर होता है, क्योंकि वो सबसे अंदर में है. ओके. रॉक्स एंड मिनरल्स. द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स. अब जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, जो फर्स्ट लेयर था, वो बहुत तरह का टाइप्स का रॉक से बना होता है. एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर्स दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. कोई भी नेचुरल मासेस जो कि मिनरल मैटर से मिल के बना होता है, मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक. और अर्थ क्रस्ट बनाता है, उसको हम लोग रॉक कहते हैं. यहाँ आपका रॉक का डेफिनेशन आ जाता है. एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक. ओके. द रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर, साइज एंड टेक्सचर. अब रॉक्स जो होता है वो डिफरेंट कलर, मतलब डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर में होता है. मतलब कि कलर भी चेंज हो सकता है, साइज भी डिफरेंट होता है, टेक्सचर भी डिफरेंट होता है. There are three major types of rock: igneous rock, sedimentary rocks and metamorphic rocks. अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के हम लोग रॉक को पता चला कि डिफरेंट कलर, साइज और टेक्सचर में होता है. तो इसके बेसिस पे रॉक्स जो है 3 मेजर टाइप्स में डिवाइड किए गए. पहला इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक. अब हम लोग एक एक करके इसके समझेंगे. When the molten magma cools, it becomes a solid. जब मोल्टन मैग्मा जो वोल्केनो से निकलता है, जब वोल्केनो इरप्ट होता है, उसके बाद जो मोल्टन मैग्मा निकलता है, और वो जो जब ठंडा हो जाता है अर्थ के सरफेस पे आ करके, तब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. और जो जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, तब उस रॉक को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं. और दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, और इसे प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक. अब यहाँ पे भी इग्नियस रॉक का 2 टाइप्स आ गया. पहला है इंट्रूसिव रॉक्स एंड सेकेंड इज एक्सट्रूसिव रॉक. कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं वोल्केनोज से लावा को बाहर आते हुए? Lava is actually a furry red molten magma coming out from the interior of the earth on its surface. लावा एक रेड मोल्टन मैग्मा होता है, यानी कि जलता हुआ मोल्टन पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो कि अर्थ का जो क्रस्ट है उसके अंदर से इंटीरियर से आता है, अर्थ के सरफेस से. ओके. When the molten lava comes on the earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. और जब ये molten lava जो है जब बाहर आता है अर्थ के सरफेस पे, तो ये तुरंत ठंडा हो जाता है और सॉलिड बन जाता है. Rocks formed in such a way on the crust are called extrusive igneous rock. और जब ये रॉक जो है, जब लावा बाहर आ जाता है और अर्थ के सरफेस पे ठंडा हो जाता है, तब इसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं. दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, और उसका बहुत ही फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है. फॉर एग्जांपल बासाल्ट.
द डिकन प्लेटो इज़ मेड अप ऑफ बासाल्ट रॉक्स। अभी जो डिकन प्लेटो है, हमारे इंडिया में डिकन प्लेटो आता है ना, साउथर्न रीजन में, उससे डिकन प्लेटो कहते हैं। और ये डिकन प्लेटो जो है बासाल्ट रॉक से बनता है, मतलब बना है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। और कभी कभी जो है ये मोल्टन मैग्मा जो होता है वो अर्थ के इंटीरियर, अर्थ के इनसाइड में ही, मतलब कि अर्थ का जो सरफेस है उसके अंदर ही कभी कभी ठंडा हो जाता है। ये भी कुछ रीजन के वजह से होता है, जो कि सीनियर क्लासेस में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब ये जो अर्थ के सरफेस के अंदर जो मैग्मा ठंडा हो गया, इसे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और ये भी जल्दी तुरंत ठंडा हो जाते हैं और लार्ज ग्रेन्स फॉर्म करते हैं। ग्रेनाइट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सच रॉक। ग्रेनाइट जो है वो एक एग्जाम्पल है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीसीज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। यहाँ पे कुछ यूजेस है ग्राइंडिंग स्टोन्स का, उसको पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस बनाने में यूज़ होते हैं, और ग्रेन्स बनाने में, जो कि ग्रेनाइट से बनते हैं। रॉक्स रोल डाउन, crack and hits each other and are broken down into small fragments. जो रॉक्स है यानी कि बड़े बड़े जो चट्टान हैं, पत्थर है, वो रोल डाउन यानी कि गिरते हैं, टूटते हैं और एक दूसरे को हिट करते हैं, टक्कर होता है दो रॉक्स का, और तब वो ब्रोकन हो जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। और ये जो स्मॉल पार्टिकल्स जब बनते हैं तो उन्हें सेडिमेंट्स कहते हैं। These sediments are transported and deposited by water and wind etc. और ये जो सेडिमेंट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और डिपोजिट किया जाता है विंड वाटर से। ट्रांसपोर्ट यानी कि एक जगह से दूसरा जगह तक ले जाना, और डिपोजिट मतलब कि जब वाटर और विंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो एक जगह, जब उनका कैपेसिटी ख़त्म हो जाता है तो एक जगह जो सेडिमेंट्स और डिपॉजिट हो जाते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. और जब ये सेडिमेंट्स जो हैं एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और सेडिमेंट्स पे लेयर बन जाते हैं, तब वो एक दब जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और फिर उसके बाद रॉक्स का लेयर फॉर्म हो जाता है। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट रॉक्स। और इस टाइप के रॉक्स को सेडिमेंट रॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। इसमें ऑल्सो contained fossils of plant, animals and other microorganisms that once lived on them. और ये जो इस टाइप के जो रॉक्स होते हैं इसमें प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी पाए जाते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो होता है वो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाता है अंडर द ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब उस पर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर का प्रभाव होता है तब इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक जो है मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें क्ले जो है हीट और प्रेशर के द्वारा हीट और प्रेशर से क्ले जो है स्लेट में चेंज हो जाता है और लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ बॉक्सेस में दिए गए हैं। डू यू नो है द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। 84% कंसिस्ट ऑफ द मेंटल एंड 15% मेक्स द कोर। अब जो 3 लेयर्स जो थे, क्रस्ट, मेंटल और कोर, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना परसेंट है। तो क्रस्ट जो है, जितना अर्थ पे जितना भी क्रस्ट कवर है वो 1% का है,
और 84% मेंटल का कवर है एंड 15% कोर का कवर है। द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। अर्थ का जो रेडियस है वो 6371 किलोमीटर है। अगर डायमीटर निकालना हो तो सिंपली 6371 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, अर्थ का डायमीटर निकल जाएगा। अब वर्ड ओरिजिन है, यहाँ पे वर्ड ओरिजिन इग्नियस, लैटिन वर्ड इग्निस मीनिंग फायर। इग्नियस जो है एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है इग्निस से, जिसका मतलब होता है फायर, आग। सेडिमेंट्री, लैटिन वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन। सेडिमेंट्री को जो है लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड से लिया गया है मेटामॉर्फोस से, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। अब आगे देखते हैं हम लोग। रॉक्स आर वेरी यूज़फुल टू अस। रॉक्स जो हैं वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं हमारे लिए। द हार्ड रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। जो हार्ड रॉक्स होते हैं उसे हम रोड्स, हाउसेज और बिल्डिंग्स बनाने में यूज़ करते हैं। यू यूज़ स्टोन्स इन मेनी गेम्स। आप स्टोन्स का बहुत यूज़ करते होंगे गेम्स खेलने में, जैसे कि 7 स्टोन पिट्टो। 7 स्टोन्स का यूज़ करके गेम खेला जाता है जिसका नाम पिट्टो होता है। हॉप स्कॉच, 5 स्टोन से गिट्टी। फाइंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड नेबर्स। अब आप और गेम्स के बारे में आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से और नेबरहुड से पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था रॉक्स को कलर, टेक्सचर, ये सब पे उसके बेसिस पे करते हैं डिवाइड। तो यहाँ पे कलर के बेसिस पे यहाँ पे दिया गया है रेड फोर्ट इज़ मेड अप ऑफ रेड स्टोन। जो रेड फोर्ट है हमारा वो रेड स्टोन से बना है, और जो ताजमहल है वो वाइट मार्बल से बना है। ओके। You will be surprised to know that one type of rock changes to another type under certain conditions in a cyclic manner. अब आप ये जान करके आश्चर्य करेंगे कि एक टाइप का रॉक जो है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे टाइप के रॉक में कुछ कंडीशंस जब उस पे होते हैं तब, जैसे हीट और प्रेशर जब एक्ट करता है किसी भी रॉक पे तो वो अपना फॉर्म चेंज कर लेता है। और दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। और जो ये प्रोसेस होता है एक रॉक से दूसरे रॉक में चेंज होने का, उस ट्रांसफॉर्मेशन के साइकिल को हम लोग रॉक साइकिल कहते हैं। You have already learnt when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. अब आपने ये पढ़ा कि जो molten magma जो कूल होने के बाद सॉलिड होता है तो वो igneous rock में चेंज हो जाता है, और जो igneous rock है वो broken down हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन के बाद वो सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज हो जाता है। और when the igneous and the sedimentary rocks are subjected to heat and pressure, they change into metamorphic rock. अब जब igneous और sedimentary rocks जो हैं वो हीट और प्रेशर जब एक्ट करता है इस पे, तब वो किस में चेंज हो जाते हैं? मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं। The metamorphic rocks which are still under great heat and pressure मेल्ट डाउन टू फॉर्म मोल्टेन मैग्मा। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो ग्रेट हीट और प्रेशर जब उस पर फिर से आता है तब वो मोल्टेन मैग्मा में कन्वर्ट हो जाते फिर से। दिस मोल्टेन मैग्मा अगेन्स कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्नियस रॉक। अब फिर से ये जो मोल्टेन मैग्मा जो है कूल डाउन होता है और सॉलिडिफाई हो जाता है इग्नियस रॉक में।
अब यहाँ पे दिया गया है एक रॉक साइकिल, जिसमें यहाँ पे मैग्मा वॉल्केनो से इमर्ज हो रहा है और उसके बाद इग्नियस रॉक में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इग्नियस रॉक जो है फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा है, मेटामॉर्फिक रॉक बना रहा है और सेडिमेंट्स बना रहा है। फिर सेडिमेंट्स जो है सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है और हीट और प्रेशर जब एक्ट करता है सेडिमेंट्री रॉक पे तो वो मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म करता है और मेटामॉर्फिक रॉक जो है फिर से हीट और प्रेशर जब एक्ट करेगा तब वो मैग्मा में कन्वर्ट हो जाता है। ये है हमारा रॉक साइकिल का इमेज। रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। रॉक्स जो है वो तरह तरह के मिनरल्स से बनते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। अब यहाँ पे मिनरल्स का डिफिनेशन दिया गया है। यहाँ पे मिनरल्स का डिफिनेशन है, मिनरल्स जो है नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज और डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन से बनता है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड। मिनरल्स जो है वो ह्यूमन्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सम आर यूज एज फॉसिल्स। कुछ जो है वो फॉसिल्स के लिए यूज़ किया जाता है रॉक्स, जैसे कि एग्जांपल में कोल, नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्रीज, आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इन मेडिसिन, इन फर्टिलाइज़र एक्सेट्रा। अब यहाँ पे एग्जांपल है कोल, जो कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम जो है ये सब यूज़फुल फ्यूल्स हैं। और फिर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है आयरन, एल्युमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम, ये सब। और मेडिसिन्स में एक फर्टिलाइज़र है जो कि खाद के रूप में यूज़ होता है, ह्यूमन मेड है। ये एक इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का होता है दी एंड। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और चैप्टर्स को मैं बनाऊँ और आप पढ़ सकें उससे। थैंक यू वेरी मच।